जय राधे जय राधे राधे, जय राधे जय श्री राधे। जय राधे जय राधे राधे, जय राधे जय श्री राधे। जय श्यामा श्यामा, जय श्यामा जय श्री श्यामा। जय श्यामा श्यामा, जय श्यामा जय श्री श्यामा। राधा वल्लभ कुंज विहारी, मुरलीधर गोवर्धन धारी। जय जय श्यामा जय जय श्याम, जय जय श्री वृंदावन धाम। जय जय श्यामा जय जय श्याम, जय जय श्री वृंदावन धाम। जय जय श्री वृंदावन धाम। जय जय श्यामा जय जय श्याम, जय जय श्री वृंदावन धाम। जय जय श्यामा जय जय श्याम, जय जय श्री वृंदावन धाम। श्री राधा वल्लभ लाल की, ललित लाडली लाल की, श्री वेंकटेश लाल की, श्री हरिवंश चंद्रजू महाराज की, श्री सेवकजू महाराज की, श्री गुरुजी महाराज की, समस्त रसिक मंडली की, श्री वृंदावन धाम की, श्री राधा नाम की। जय जय श्री राधे। लावण्य सार रससार सुखैक सारे, कारुण्य सार मधुरच्छवि रूप सारे। वैदग्ध सार रतिकेलि विलास सारे, राधा विधे मम मनोखिल सार सारे। पूज्य चरण प्रातः स्मरणीय रस की सभा के भूषण रसिकाचार्य श्रोमणी गोस्वामी श्री हरिवंश जी महाराज के हार्द ग्रंथ श्रीमद् रस सुधा निधि का यह जो 25वां श्लोक चल रहा है, इसमें हम क्रमानुसार लावण्यसार, रससार, सुख की एकमात्र सार स्वरूपा स्वामी के स्वरूप का यथामति यथाभाव कुछ निरूपण करते चले आए। आज के प्रसंग में कारुण्य सार की बात है। करुणा हृदयवान का धर्म है। ठाकुर का एक विशेषण दिया है, करुणा निधान। हाँ? करुणा का भंडार है। सारे गुण हैं, पर यदि उसमें दया का, स्नेह का, कृपा का, दया स्वभाव नहीं है तो वो सब अलंकरण सब के सब विलंकरण हो जाते हैं। करुणा हृदयवान का धर्म है। आज के युग में करुणा का स्थान बहुत पीछे हो गया है। इस हत्यारे युग में करुणा की मूर्ति लोक में यदि कहीं कोई है तो गौ है। उसकी सील, उसका स्वभाव इससे अधिक सीधा और करुणामय प्राणी कोई नहीं। भगवान को करुणा से द्रवित करने के लिए देवताओं ने गौ का माध्यम माना।
हाँ? पृथ्वी पर जब अधर्म की वृद्धि हुई, कहां जाएं, क्या करें, विशिष्ट ऋषि महर्षियों की, देवताओं की सभा बैठी और ये निर्णय हुआ कि वैकुंठ चलना चाहिए, क्षीर समुद्र चलना चाहिए, जहां भगवान करुणा निधान निवास करते हैं। पर वे हमारे प्रति करुणा करेंगे, इसके लिए क्या उपाय करें? उन्होंने कहा पृथ्वी को गौरूप बनाओ और ये करुणा की मूर्ति को आगे चलो। ये ऐसी वस्तु है, एक ऐसा जीव है, ऐसा देहधारी है कि जिस पर करुणा सहज रूप से बरस पड़ती है। ये सब रूपक आपके ये कथाएं सुनी हुई बातें हैं। भगवान द्रवित हो गए, जो नित्य हैं, अनंत हैं, अविनाशी हैं, अपने स्वधाम में नित्य आनंद की लीला क्रीड़ा करते हैं, वो भी करुणा से द्रवित हो गए। ये करुणा हृदय का धर्म है, ये विचार का नहीं है। जिस समय किसी दीनहीन स्थिति को अवलोकन करो तो हृदय में करुणा का संचार होता है। हरिलाल व्यास ने कहा कि करुणा के दो प्रकट रूप देखने में आते हैं, एक दया के, दूसरा कृपा के। दया भावात्मक है, कृपा क्रियात्मक है। दूसरे पर कुछ उसका हित करना चाहिए, इस प्रकार के भाव का जो उदय होता है, ये दया का भाव है। और कृपा वह है जो उसके लिए कुछ कर दिया जाता है। ठाकुर को दया निधान भी कहा जाता है, कृपा निधान भी कहा जाता है, करुणा निधान कहा जाता है। इस श्लोक में जितनी बातें कही गई हैं, सब सापेक्ष रीति से कही गई हैं। इन्हें ठाकुर को पहले माध्यम बनाया, पश्चात प्रिया का गुणधर्म वर्णन करते हैं। करुणा के स्वभाव को, दया के, कृपा के स्वभाव को पहले ठाकुर में देखो। कहीं कहीं उसको अकारण करुणा में भी वर्णन किया गया है। हेतु रहित जगजुग उपकारी, तुम तुम्हार सेवक असुरारी। अकारण करुणा में ऐसे सभी कारण करुणा में होते हैं। करुणा का पात्र बनी किस पर होती है ये करुणा, किस पर होती है ये दया, किस पर होती है ये कृपा, चाहे ठाकुर की हो चाहे ठकुरानी को हो, जब पात्र बन जाता है। करुणा का पात्र बोले दीन होता है। जो दैन्य से युक्त होता है वो कृपा का पात्र होता है। एक जगह श्री हरिराम व्यास ने अपने पदों में कहा है, दया दीनता दास भाव बिनु मिलत न व्यास कन्हाई। दया स्वयं अपने आप में दया का धर्म आ जाए, दैन्य भाव आ जाए और दासत्व भाव आ जाए। सेवा एक ऐसा, क्या कहना चाहिए, रामबाण नुस्खा है कि ये लोहा तक या पत्थर को भी पिघला देता है। ठाकुर को यदि कहीं वशवर्ती होते देखा गया है, दयामय होते देखा गया है, तो वो सेवा से द्रवित होता है। अस्तु ठाकुर जी जो करुणा निधान है, कृपा निधान है, दया निधान है, उनकी दया, उनकी कृपा, उनकी करुणा एक सीमा में है और कुछ हेतु बना करके भी प्रकट होती है। अहेतुक भी होती है, परंतु उसकी कोई गारंटी नहीं है कब किस पर कैसे हो जाए। जो कृपा चाहता है उसे पात्र बनना पड़ेगा। ये पात्र जोग से, जब से, तब से नहीं बनता है, ये सेवा से बनता है। और भी ऐसे तो विश्व की सेवा करो, प्राणी मात्र की सेवा करो, पर हमारे वैष्णव आचार्यों ने सेवा के दो रूप बताए। भगवत की सेवा करो, भागवत की सेवा करो। भागवत की सेवा में ही भगवत की सेवा हो जाती है, क्योंकि भगवत भागवत के हृदय में विराजते हैं। भागवत कहते हैं जिसके हृदय में भगवत का स्वरूप सदा स्थित है। प्रहलाद महाभागवत थे और हमारे
वर्तमान लोक में नरसिंह महाभागवत हुए, है? ऐसे अनेकों संत हुए जिन्होंने प्राणी मात्र में भगवत को देखा। ऐसे भगवत और भागवत की सेवा ठाकुर को द्रवित कर देती है, दया का उत्पादन कर देती है। एक संत हुए हैं रज्जब नाम के, उन्होंने लिखा है, साधु गर्भ भगत सुंदरी हरि हृदय के माही, रज्जब एक पोसते दो पोषे जाए। संत पुरुष जो है वो गर्भवती स्त्री की भांति है। तो जैसे गर्भवती नारी का सेवन करने पर पत्र से, पुष्प से, अन्न से, भोजन से, मिष्ठान्न से उत्तमोत्तम वस्तु को उसे समर्पित करने पर उसे जो परितृप्ति मिलती है, वही परितृप्ति उसके गर्भगत शिशु को भी मिलती है। बालक को सुपुष्ट बनाए रखने के लिए उत्तम मेवा, मिष्ठान, घृत आदि, दुग्ध आदि पदार्थ उसको दिए जाने चाहिए, उससे बालक परिपुष्ट होगा। ऐसे ही साधु पुरुष के हृदय में, जैसे गर्भवती के उदर में, कुक्षी में भगवान का निवास होता है, ऐसे ही साधु के हृदय में भगवान विराजते हैं। ये चलते फिरते भगवान के मंदिर हैं। साधु और गर्भगत सुंदरी हरि हृदय के मां। रज्जब कहते हैं एक का पोषण दोनों को। तो पात्रता की प्राप्ति होती है साधु के सेवन में, संत पुरुष के सेवन में। और जो संत पुरुष की सेवा में लगता है वो अवश्यमेव प्रभु की करुणा का पात्र बन जाता है। ऐसे करुणामय श्याम सुंदर श्री कृष्ण की प्रति भी करुणा का उद्रेक प्रवाह दान करने वाली है हमारी किशोरी। कारुण्य सार। यदि कारुण्य का धर्म ठाकुर में है तो कारुण्य सार का धर्म इनमें है। जो लोग वृंदावन की इस नित्य विहार रस की, जुगल प्रेम की उपासना विधि के ज्ञाता हैं, मर्मज्ञ हैं, अथवा जिन्होंने इन रसकाचार्य महापुरुषों की तत्सुखमयी वाणियों का आस्वादन अध्ययन किया है, उनको जल्दी ये बात समझ में आवेगी। लाल जो है वो ग्रहीता है और स्वामिनी दाता है। हाँ? इस रस का गृहीता लाल है, उसके से बड़ा कोई पात्र नहीं है। और स्वामिनी करुणा से द्रवित होकर के अपने रस का उनको दान करते हैं। ये रस का दान ही यहां करुणा है। जब जब लाल अधीर होते हैं, क्या कहें, वाणी प्रकट करने में कुछ संकोच भी होने लगता है। ले राखे गुरु किच बिच सुंदर सुरत सूर ब्रजवाल। लाल की प्रेमा धीरता का अवलोकन करके करुणामयी किशोरी उनको अपने हृदय देश में लगा लेती है। जिनकी छाह छुअन नहीं पावत, ब्रज की केली में श्याम सुंदर पर अपने आप को न्यौछावर करने वाली अनंत अनंत ब्रजबालाएं हैं, परंतु वो ऐसा निष्काम महापुरुष है कि उसकी छाह भी नहीं छू पाई। पर वही जब प्रिया के प्रेम में बंधे तो वे उस छाया को खोजते फिर रहे हैं जो किशोरी की छाया है। भावात्मक बात है। छाह छुअन नहीं देते होते तब, अब छाह छुअन नहीं पावत। ऐसे सहचरी सुख जी ने वर्णन किया है। तो जब प्रियतम की ये मिलनाकांक्षा, रस की आतुरता, प्रिया के स्पर्श करने की एक चिद अभिलाषा, सद अभिलाषा और आनंदाभिलाषा जब तीव्रतम हो जाती है तो शिव किशोरी करुणा से द्रवित हो जाती
इसलिए कारुण्य सार है। तो केवल लाल की प्रति है नहीं, सबके प्रति है। दूसरी पात्र उनकी सखी जन है, जो दासी है, सहचरी है। राधा सुधानिधि में एक श्लोक के द्वारा सहचरियों के प्रति कितना वात्सल्य है, एक झांकी दिखाई है। लुलित नवलवंगोदार कर्पूर पूरम प्रियतम मुख चंद्रोदीर्ण तांबूल खंडम घन पुलक कपोला स्वादयंती मदासी पयतु किमपि दासी बत्सला कर ही राधा। इसमें और राधा सुधानिधि रस सुधानिधि के अनेक सह श्लोकों में अभिलाषाओं के रूप में भाव प्रकट किया गया है, क्योंकि ग्रंथ का प्रणयन साधकों को, उपासकों को दृष्टि में रख करके हुआ है। इसलिए कर ही आदि पद अभिलाषा व्यक्त करते हैं। नु आदि जो वितर्क हैं, ऐसा होगा भविष्यामी, कभी मुझे उनका दर्शन मिलेगा, कभी स्पर्श मिलेगा, मैं उनकी कभी दासी हो सकूंगी। जो नित्य दासी है, जो नित्य स्पर्श करती है, नित्य दर्शन करती है, जो नित्य उनके अंचल को संभालती रहती है, जो नित्य उनकी रति विगलित दशा में उनकी साथ संभार करती रहती है। प्रातः पीत पटम कदा विपनेयम मांसुकस्यार्पणात् कुंजी विस्मृत कंचुकीम विषमा नेतुम प्रधावामिवा बध्नीयाम कबरीम नज्म गलिताम। जो इतनी अंतरंग की सेवा करती है, विचिन्वंती केशान कुचन करजई कंचुक पटम कुचाप्या मुंचंती कुच कनक दिव्यत कलसेव सुगुल्फे निश्चंती कुचन मणिमंजीर युगलम। परंतु वही अभिलाषा है, कदा श्याम श्री राधे तो सुपरिचारण्य है महो। मुझे आपकी सुंदर, आपके मनोनुकूल परिचारिका होने का सौभाग्य कभी प्राप्त होगा, ऐसी इसमें अभिलाषा प्रकट की। प्रिया ने अथवा प्रियतम ने विशेष रूप से तांबूल जो है प्रिया का प्रिय भोग पदार्थ है। अयोध्या के भक्त लोग, रसिक लोग कहते हैं, मिथिलेश नंदिनी को यदि चावल भोग में न रखा जाए तो उनका भोग राग पूरा नहीं होता है। मिथिला में चावल बहुत अच्छा होता है, तो चावल का भोग, उसके साथ कढ़ी हो, दाल हो, मिर्च हो, पापड़ हो, अचार हो, ये सब उसके अंग उपांग हैं। कच्ची रसोई में चावल प्रधान हो, ये जनक नंदिनी जी को बहुत प्रिय है, और विश्वानु नंदिनी जी को तांबूल बहुत प्रिय है। ये रसग्रंथों में वर्णन आता है। एक बात याद आ रही है, भक्तों की, रसिकों की बात है। श्री हरि बाबा जी महाराज का नाम आपने सुना होगा। उनके भक्तों में एक ब्रजभूषण नाम का उनका अंग से भी भक्त था। वो एक बार बरसाने चला गया, तो मार्ग में पैदल जाते समय उसके मन में भाव उठा कि मैं आज श्री विश्वानु नंदिनी स्वामी जी का अतिथि होऊंगा। हैं? मैं अतिथि बनूंगा आज उनका। तो पहुंचा शाम शाम को, तो उसने ग्राम में कहीं भिक्षा नहीं किया। जब मैं अतिथि हूं तो अतिथि का सत्कार तो इनको करना ही पड़ेगा। भूखे सो गए, कहीं उनको कोई भिक्षा नहीं मिली। उसके अंतर मनोभाव को स्वामी जी जान गए। उन्होंने अर्धरात्रि को पुजारी को जगाया, जो उस समय जिसकी सेवा थी, गुसाई जो भी होंगे, है उठो, मेरा एक अतिथि भक्त अमुक अमुक जगह सोया हुआ है, जाकर के उसको प्रसाद दो। वो हड़बड़ा के उठा और रात्रि को प्रसाद लिए हुए आवाज लगाई, कोई ब्रजभूषण जी हैं यहाँ, ब्रजभूषण जी भगत, मैं उनके लिए प्रसाद लाया हूं। ब्रजभूषण जी जाग गए। तुमको भाई स्वप्न में मुझे आदेश हुआ, स्वामी जी ने, लाडली जी ने आदेश किया है, इसलिए मैं तुमको प्रसाद लेके आया। बड़े भाव विभोर हो गए। प्रसाद पवा करके उनको
गोसाई जी चले गए और वो उस आनंद मग्नता में फिर सो गए। स्वप्न में किशोरी जी प्रकट हुई तो उन्होंने तांबूल दिया। बोले आतिथ्य सत्कार पूरा नहीं हुआ। भोजन कराने के उपरांत मुख शुद्धि के लिए कुछ देना चाहिए, और सब कुछ दिया, मेरा प्रिय पदार्थ तो तुमको प्रसाद में दिया ही नहीं उसने। वो भोजन करा के तो चला गया पर तांबूल नहीं दिया। तो दिया तांबूल स्वप्न में, और तांबूल उनके मुख में आ गया, प्रकट में आ गया। जब निद्रा खुली तो उन्होंने अपने मुख में तांबूल पाया। इस घटना को उन्होंने वो संभाल नहीं सके, अपने भीतर हरि बाबा जी महाराज से कहा। और जब उसका शरीरांत हो गया, उसके जीवन काल में हरि बाबा जी ने बड़े सावधान संत थे। मान प्रतिष्ठा और इस प्रकार की जो अनुभव होते हैं, लोग तो दूसरों को सुनाने के लिए आकुल हो जाते हैं। होए भावना सिद्धताई और अंतर राखे, मरमी हूं सो बात कछु मित ही की भाक है। धर्मी मरमी बिना कहे तो टोटो परी है? प्राणन प्यारी वस्तु दुराए डोले जतननी, विमुख कूंजरन हाथ गहावे जिन रस रतननी। दैता कृष्ण चंद्र की यह अनुग्रह कीजे, जन्म जन्म मोको रति श्री हित पद ही दीजे। उपासक को सावधान होना चाहिए, अपनी उपासना के रहस्यों को, अनुभवों को हृदय में छिपा के रखना चाहिए। जब उनका शरीरांत होगा तो हरि बाबा जी ने एक दिन ब्रजभूषण की स्मृति में सुनाया। ऐसे थे रसिक ब्रजभूषण की। तांबूल की बात थी। तांबूल रच करके प्रियतम ने किशोरी जी के श्री मुख में दिया, और मूल वर्णन तो यह है कि पहले प्रियतम ने उसको मुख में चबाया और फिर इसके बाद प्रीतिवश स्वामिनी पे दिया। और स्वामिनी ने जब उसको अपने मुख में लिया तो उसमें कर्पूर की अधिकता के कारण मुख में एक प्रकार की ठंडक और उसका जो एक प्रभाव होता है, झाड़ जैसी पैदा होती है। वो झाड़ उस कोमल मुख में सहन नहीं हो सकी। कैसा था वो तांबूल? लुलित नवक लवंगोदार कर्पूर पूरम, प्रियतम मुख चंद्रोदीर्ण तांबूल खंडम, जिसमें लवंग लगाई गई थी, जिसमें कर्पूर उसकी झाल के लिए था, उसमें केसर आदि और भी जो उसके अन्य उपकरण हैं वे सब उसमें थे। आजकल तो बरसाने में जो तांबूल की बड़ी बीटिका आती है उसको देखते ही भय लगने लगता है मुझे व्यक्तिगत रूप से। ये कैसी उस सुकुमार मुख में इतना इतना गोला भरा हुआ पत्ते में और एक किशमिश और उसमें बड़ी इलायची के 2 दाने, ये कैसे चबाते होंगे? हम तो स्वाभाविक प्राकृतिक दांतों से भी नहीं चबा सकते और कृत्रिम दांतों से तो वो चबता ही नहीं है बिल्कुल। तांबूल बीटिका आज के मंदिर देवालयों में तो केवल व्यवहारिक बन रही हैं, जिनमें कोई आस्वादन नहीं होता है। तांबूल जो मुख रंजन होता है, आप 10 तांबूल बीटिका खा लीजिए बरसाने की, परंतु आपके मुख में कोई रक्तिमा, कोई भी लामा नहीं आएगी। केवल ये व्यवहारिकता बन रही है। तांबूल खंड में उसके जैसे चूना वल्लभ संप्रदाय में बहुत विधि से बनाते हैं। एक उंगली लगा देंगे उसमें चूना की, फिर उसमें लगा देंगे थोड़ा सा कत्था, फिर उसमें लगाएंगे वो केसर डालेंगे, उसमें पिसी हुई बिल्कुल चूर्ण की भांति थोड़ी सी सुपारी डाल देंगे, लवंग से उसको गूंथ देंगे। तो ललित नव लवंगोदार कर्पूर पूतम प्रियतम मुख चंदोदीर्ण तांबूल खंडम। जब स्वामिनी के मुख में आया तो उसके कपूर की जो झाल थी उस सुकुमार मुखमंडल में वो सहन नहीं हुई। वो इतस्ततः देखने लगी जैसे उनको प्रतीक्षा हो कि कोई पीकदानी ले आवे, पर पीकदानी उस समय ले उपस्थित होना संभव नहीं था, अथवा सखी समझ करके भी उसने उगाल दान की जगह नीचे चरणों में विराजमान थी, अपना मुख खोल दिया है।
इससे बढ़िया उगालदान कहाँ मिलेगा। और स्वामिनी अपनी दासी के अधरों से अधर मिला करके उस चर्वित तांबूल को उन्होंने उस मुख में अर्पित कर दिया। क्रिया तो बहुत साधारण है, पर इसकी यदि गहराई में जाके देखें तो एक ओर स्वामिनी का महामहिम स्वरूप और दूसरी ओर सामान्य चेटिका दासी है, पर उसके अधरों से अधर, जिन अधरों के स्पर्श का अधिकार केवल प्रियतम को है, दूसरा उसका अधिकारी नहीं, सो भी जिन्होंने अपनी करुणा से प्रियतम को प्रदान किया है। प्रियतम कोई अपने स्वामित्व के अधिकार से नहीं, वृंदावन के रस में उदारता पूर्वक दान है रस का। अन्यान्य विधाएं देखो, उपासना की बहुत प्रकार की हैं, रस के बहुत भेद हैं, इसलिए तारतम्य की भावना से कहना अच्छा नहीं लगता है, परंतु रसाभास तो अवश्य हो जाता है। जहां प्रसन्नता पूर्वक स्वामिनी की ओर से दान होता है वह रस का सम्यक परिपाक है, और जहां उद्धत स्वभाव से नायक साधिकार किसी वस्तु का उपभोग करता है तो वो सामान्य भोग मात्र होकर के रह जाता है। राय रामानंद के द्वारा लिखित एक जगन्नाथ वल्लभ नाम का नाटक पढ़ने में आया। प्रिया और प्रीतम के बीच में चौसर का खेल प्रारंभ हुआ। चलते चलते दाव में प्रिया बाजी उसमें लगी हुई थी, अधरपान और चुंबन की, तो हारे जीते दुविध कौतुक, इसमें तो प्रियतम को लाभ ही लाभ है, पर हार गए जब, तो हार गए तो प्रिया को था अधिकार कि वे उनको चुंबन करें, परंतु उद्धत प्रियतम ने, यहां पर धीर ललित नायक नहीं है, प्रियतम नायक है, उद्धत नायक है। उद्धत नायक ने पकड़ करके अबला सुकुमारी को उनके मुख का चुम्बन ले लिया और उसमें ही रस लेने वाली सहचर्या ताली पीट करके हंसने लगी। हमारे गुरु भ्राता थे श्री बंशीदास जी महाराज, उनका निधन हो गया सन 83 में। बड़े मर्मज्ञ रसिक थे, मान अपमान से तो बड़े दूर रहते थे। उनके सामने जब द्वारका शास्त्री ने लाकर के जगन्नाथ वल्लभ नाटक सुनाया तो वो एकदम घबरा गए, बोले बस मत करो, कृपा करो, अब मत कभी आना हमारे पास ऐसी सब सामग्री लेके। हम तो एक रिजर्व सामग्री पढ़ते देखते हैं, हमको ये नहीं भाया। तो वृंदावन का जो ठेठ निकुंज विहार रस है, उनकी ये विधा है, यदि कुछ दिया जाता है तो वो स्वामिनी की ओर से उदारता से दिया जाता है, और यही उनकी करुणा है लाल के प्रति, और वही करुणा का एक रूप है जो इस श्लोक में वर्णित हुआ। लुलित नवल बंगो उदार कर्पूर पूरम प्रियतम मुख चंद्रोदीर्ण तांबूल खंडम घन पुलक कपोला स्वादयंती मदासीर पेतु किमपि दासी बत्सला कर ही राधा। अपनी सखियों के प्रति और जो उनके नाम के आश्रित हैं, चरणों के आश्रित हैं, उनके प्रति भी कितनी करुणामयी हैं। एक दृष्टांत का चरित्र याद आ रहा है। जयपुर में एक सज्जन थे और राजा के खजांची थे, नाम था उनका श्री जगन्नाथ भट्ट। उनकी पत्नी का नाम था किशोरी, किशोरी अनिंद सुंदरी, और दोनों पति पत्नी में अपार प्रेम, दाम्पत्य जीवन की मानो ही सफलता थी। सहसा एक दिन के सामान्य ज्वर में किशोरी का निधन हो गया। जिसने अपने जीवन का सर्वस्व अपनी प्राण प्रिया पत्नी को समझ रखा था और सब कुछ उस पर अर्पित किए हुए था, सहसा ऐसा वियोग, चिर वियोग ने उसको पागल बना दिया। जगन्नाथ भट्ट की खजांची की नौकरी छूट गई। धन संपत्ति को तो कौन पूछता है,
वो पागल हुए देश देशांतर में, हा किशोरी हा किशोरी, भटकते फिरे और अलक्षित भाव से ब्रज में आ गए। ब्रज में आना, ईश्वर और भजन और कृष्ण और राधा, ये सब उनको कुछ नहीं मालूम था। जैसे थे तो विद्वान, साहित्य के भी पंडित थे। बरसाने आके गहवर वन में पड़े। बरसाने की किशोरी को नहीं, वो अपनी किशोरी को, हा किशोरी, नेत्रों से आंसू लुढ़क जाते और हा किशोरी। संध्या का समय, प्रिया जी अपनी सहचरी ललिता, विशाखा, चित्रलेखा, रंग देवी, सुदेवी आदि के साथ सायंकाल वन विहार के लिए निकली और उनके कर्ण गोचर हुआ वो हा किशोरी। एक करुण स्वर उसने उनके हृदय को एकदम द्रवित कर दिया, ठिठक दी। ललिता, ये कौन मेरा नाम लेकर बोल रहा? बड़ा करुण स्वर है उसका। ललिता जी ने हंस के टालना चाहा। किशोरी जी, संसार में जो 12-16 वर्ष की अवस्था को प्राप्त होती है वो सभी किशोरी कहलाती हैं। कोई संसार का जीव है अपनी किसी किशोरी के लिए रो रहा होगा, आप ही थोड़े किशोरी। प्रिया जी ने कहा, सखी, या ब्रज में तो मैं ही किशोरी हूं। सब लोग किशोरी जी कहते, मुझे ही जान। हो सकता है तुम भी किशोरी हो, सब हो किशोरी, पर जब मेरो नाम ले लेके रो रहे हो तो सखी मेरे तो पांव आगे ना पड़े। दिवस होना पड़ा। ललिता जी प्रिया जी को लेकर के उसके सामने पहुंच गई, जहां कहीं किसी लता के नीचे आड़ा टेढ़ा पड़ा हुआ, नेत्र बंद किए हा किशोरी करता था। स्वामिनी किशोरी जाके सामने खड़ी हो गई और वो जब बोल